हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए आज हम पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वी विल डिस्कस अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीचेस बट टुडे वी विल लर्न मोस्ट कॉमनली नोन 6 फिगर ऑफ स्पीचेस जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स फाइंड आउट हम कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, सिंपली को हम पढ़ेंगे, द सेकेंड वन इज मेटाफर, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन, द फिफ्थ वन इज हाइपरबोले एंड द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस वीडियो विल बी ऑक्सीमोरन। राइट, चलिए पहला फिगर ऑफ स्पीच हम सिंपली पढ़ लेते हैं। सिंपली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिंपली फिगर ऑफ स्पीच में जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किस उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, कोई ना कोई समानता होगी और उसको हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसको हम सिंपली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन उस सिंपली फिगर ऑफ स्पीच में हम सबसे बड़ी पहचान ये होती है, हम उसको एज लगा के, लाइक लगा के या फिर सो लगा के कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा एकदम परफेक्टली। प्रियंका इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज। प्रियंका इतनी सुंदर है जितना कि रोज, जितना कि गुलाब सुंदर है उतनी सुंदर प्रियंका है। तो हमने प्रियंका का कंपेयर करा किसके साथ? रोज के साथ। हमने प्रियंका को कंपेयर करा कि ये और इसमें क्या है, इसमें और इसमें कंपेरिजन है। इसमें कंपेरिजन तो है लेकिन हमने किस चीज से दिखाया उसको? एज से। ठीक है, तो क्या इसमें से कोई वर्ड आया तीनों में से? यस, एज आया। तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा, दे फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वे कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़े। कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़े मतलब उनका कंपैरिजन, उन लोगों का कंपैरिजन हमने किससे करा? कुत्ते बिल्लियों से करा। उन लोगों का कंपैरिजन, उन लोगों का कंपेयर करा, लेकिन हमने लाइक वर्ड का यूज भी किया है कि लाइक, दे फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो कैट डॉग की तरह लड़े। तो ये क्या है? ये सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होता है जब दो ही चीजें हैं इसमें कि एक दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो चीजें होंगी, हम उन दोनों को कंपेयर तो कर रहे हैं और उसके साथ हम एज, लाइक या सो में से सो को लगा के कोई भी वर्ड यूज करके हम उसका कंपेरिजन कर रहे हैं। राइट, आई होप आप इस फिगर ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच। द सेकेंड इज मेटाफर। मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें भी हम कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, पर इस बार जब हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं तो उसमें हम एज, लाइक या सो का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। अब उसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे? लेट्स सी। कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट। कैमल डेजर्ट का सिप है, मतलब वो वहां उसका जहाज होता है। हमने ये तो नहीं बोला कि कैमल इज लाइक का सिप ऑफ द डेजर्ट। हमने इसमें, क्योंकि ये जो हमारा मेटाफर होता है, मेटाफर इम्प्लाइड सिंबली होती है, छिपी हुई सिंबली होती है। इम्प्लाइड सिंबली का मतलब छिपी हुई सिंबली। ना तो इसमें एज का यूज होता है, लाइक सो की सिंबली में यूज होता है। अगर इसमें छिपा हुआ है, कंपेयर तो इसमें हो रहा है लेकिन इसमें एज, लाइक, सो का यूज नहीं हो रहा, तो ये क्या होता है? मेटाफर होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ एक सपना है। लाइफ तो एक सपने जैसा है। अगर हम इसमें लगा देते लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइक लगा देते तो ये क्या हो जाता है? सिंपली फिगर ऑफ स्पीच हो जाती। लेकिन इसमें हमने लाइक का यूज नहीं किया। लाइफ इज अ ड्रीम हमने डायरेक्ट बोला, तो ये क्या है? ये है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। इसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार हिंदी में ऐसा ही होता है जैसा ये होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आपने सुने होंगे, हिंदी में भी बहुत सारे सुने होंगे, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस तरीके के बहुत सारे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये भी आपने टंग ट्विस्टर्स, जो भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं हमारे, वो सब हमारे एलिट्रेशन में आते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल, सी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। मतलब
जब हमारे एक ही कॉन्सोनेंट की बार बार रिपीटेशन होती है, एक ही सेम कॉन्सोनेंट हमारा बार बार रिपीट होता है, दो या दो से ज्यादा बार एक ही सेंटेंस में जब एक कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट की साउंड बार बार रिपीट होती है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इसको हम अनुप्रास अलंकार जो होता है ना हिंदी में, वही हमारा इंग्लिश में एलिट्रेशन होता है। मतलब जब एक ही कॉन्सोनेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं एक सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ब्लैक बग बाइट अ ब्लैक बियर। ब्लैक बग ने एक ब्लैक बियर को काटा, तो इसमें भी किसका रिपीटेशन है? बी का रिपीटेशन है। ऑल द टाइम द बी इज रिपीटिंग इन ऑल द सेंटेंस, राइट। तो ये आई होप आपको ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच, चाहे वो सिमिली हो, मेटाफर हो और एलिट्रेशन हो, तीनों समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो। शेयर करिए आप वीडियो को। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें चीज़ों को पर्सोनिफाइड करा जाता है। मतलब कि वो होंगी तो नॉन लिविंग चीज़, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती हैं जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट हो। मतलब वो उनकी क्वालिटी होती नहीं है नॉन लिविंग की, लेकिन वो जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट में जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको दिखाती है। कैसे? चलो मैं उसको आपको बताती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। जो लाइट है जो मतलब जो लाइटनिंग होती है, जो आसमान में चमकती है, बिजली है, वो क्या है? वो डांस कर रही है अक्रॉस द स्काई। स्काई में क्या कर रही है? वो डांस कर रही है। तो आपका बिजली जो डांस है, डांस तो कौन करता है? ह्यूमन करते हैं डांस, है ना। कोई मेल या फीमेल करते हैं कि बिजली डांस करती है, लेकिन हमने उसको ऐसे उसकी जो उसकी क्वालिटी है हमने डांस दे दी। लाइटनिंग डांस थोड़ी ना करती है, लेकिन हमने उसको ऐसी क्वालिटी दी जो आदमी करते हैं, जो ह्यूमन करते हैं। तो ये क्या करा? हमने किसी पर्सन की, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ऑब्जेक्ट की, एक पर्सन की क्वालिटी दे दी। तो वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। दूसरा देखिए, द विंड होल्ड इन द नाइट। कि रात में क्या कर रही है? विंड जो हवा कर रही है, होल्ड होता है मतलब चीखने चिल्लाने से मतलब होता है। जो जनरली हम जो कुत्तों की या भेड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं उनको होल्ड बोलते हैं। तो रात में जो क्या है, विंड क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। तो ये विंड होल्ड थोड़ी ना करती है, ये तो कुत्ते या वो करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स करते हैं। तो ये इन्होंने क्या करा? इन चीज़ों को जो जो नॉन लिविंग चीज़ है उसको लिविंग चीज़ के साथ क्या कर दिया इन्होंने? पर्सोनिफाइड कर दिया। वो क्वालिटी किसकी है? लिविंग ऑब्जेक्ट की, और वो क्या क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, राइट। कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोले। ये तो भाई बहुत आपकी भी है और बहुत सारे लोगों की बड़ी आदत होती है कि बातों को बड़ा चढ़ा के कहने। जब हम किसी चीज़ को, बात को बड़ा चढ़ा के कहते हैं तो उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? हाइपरबोले। जैसे आपको क्लास में मैम बोलती होगी, भाई तुम लोगों ने तो शोर मचा मचा के कमरा सर पे उठा रखा है। बस वही है फिगर ऑफ स्पीच, ही हाइपरबोले। आप देखो कैसे, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। इतनी भूख लगी है घोड़े को भी खा जाऊंगा। घोड़े को ही खाया जा सकता है क्या? तो ये बड़ा चढ़ा के बात को कही जा रही है ना। घोड़ा थोड़ी ना खा सकता है, हमारा पेट इतना थोड़ी ना है कि घोड़े को खा जाएंगे। लेकिन ये हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम बड़ा चढ़ा के जब किसी बात को कहते हैं हाइपरबोली। हाइपर, इसको बोल से समझ जाना। जब हम बोल हमारे ऊंचे हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम बड़ा चढ़ा के जब बात को कहते हैं तो वो हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच होती है। देखिए दूसरा, देखिए दिस बैग वेज अ टन। 1 टन जितना वजन है भाई तुम्हारे बैग में। किसी बच्चे के में होता है इतना वजन? नहीं होता। लेकिन किसी का भारी बैग होता है तो हम बोलते हैं यार तेरे इसमें तो 1 कुंटल वजन हो रहा है, 1 टन हो रहा है। तो वही क्या होता है? वो हमारी हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोले, राइट। चलिए लास्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी आज की ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होती है? जब ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच, वो फिगर ऑफ स्पीच है जब एक ही सेंटेंस में 2 कंट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीमोरोन, ठीक है। विरोधाभास इसको बोलते हैं। अगर हम हिंदी लें तो इसको अतिशयोक्ति बोलेंगे हाइपरबोले को, इसको मानवीकरण बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? विरोधाभास। देखिए आप इसको एग्जाम्पल से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। मतलब हमने बोला ये एक ओपन सीक्रेट है। ओपन का मतलब क्या होता है?
ओपन खुला, सबको पता हो, और सीक्रेट का मतलब होता है एकदम छिपा हुआ, किसी को पता ना हो। लेकिन इसमें हमने ओपन भी बोला और सीक्रेट भी बोला, दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज किया, तो वो क्या होता है हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, राइट। चलिए दूसरा देख लीजिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बिटर स्वीट, बिटर का मतलब कड़वा और स्वीट मतलब बहुत मीठा, है ना। तो ये कौन सा हो गया हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।